ओम सतोमा सद्गमय तमसो ज्योतिर्मृत्युर् निरुक्तम। तन ततनुष्टि। ये ले लो। योऽस्मै घ्रंस उतवाय ऊदनी सोमं स्नोति भवति द्युमानः अपाप सक्रस्ततनुष्टिमुहति तनुशुभ्रम मघवाय कवासखा। मंत्र तो अच्छा लग रहा है। इंद्र देवता है। ततनुष्टिम तीतानीशुम धर्म संतानाद अपेतम अलंकरिष्णुम अयज्वानम। जो विषय भोग प्रधान होने के कारण जिस किसी भी प्रकार से धन का विस्तार करना चाहता है। ततनुष्टि वो होता है तीतानीशु, आजकल का संसार ततनुष्टि है, माने धर्म संतान से जो पृथक हुआ अलंकरिष्णुम अयज्वानम। विषय भोग प्रधान होने के कारण जिस किसी भी प्रकार से धन का विस्तार करना चाहता है परंतु धर्मानुष्ठान से रहित है और धर्म कर्म से क्या है ऐसा मानने वाला है, उस अयज्वा को ततनुष्टि कहा है। वृषम तननम वष्टि इति ततनुष्टि। तनु विस्तारे यंगलुगंत ततन धातु से वश कांतों से तिन प्रत्यय ततनुष्टि। वस धातु से तिन करेंगे तो उष्टि। ततन शब्द यंगलुगंत हो गई। यंगलुगंत में तन तन्य बनना चाहिए था, वैसे तन तन। नुक आगम नुक तो नासिकांत से नुक हो जाता है, लेकिन ततन क्या हुआ, ततन का अर्थ हुआ जो विस्तार, बार बार बहुत ज्यादा विस्तार करने को अर्थ ततन हो गया और उसको चाहने वाला। या स्मयी ग्रंथ से उतवा यहूदनी सोमन सुनोती। जो मनुष्य इस परमेश्वर के लिए, ग्रंथ का अर्थ दिन होता है और ऊधा का अर्थ रात होता है। यह अस्मयी ग्रंथ से, इस परमेश्वर के लिए, अस्मयी परमेश्वर आए, इस परमेश्वर के लिए घृण से दिन में और रात में सोमम सुनोती, भक्ति रस का संपादन करता है। अह द्युमान भवती, वो निश्चय ही द्युमान हो जाता है। श्री अरविंद के शिष्य थे कोई, तो उन्होंने पूछा कि मेरा नाम बदल दीजिए या कुछ कर दीजिए, तो श्री अरविंद ने द्युमान नाम रखा उसका। द्युमान भवती वैदिक नाम, वैदिक शब्द आ गया ना, द्युमान। द्युमान वो द्युमान होता है। द्युमान प्रकाशमान होता है, तेजस्वी होता है। ग्रंथ इति नाम ग्रस्यते अस्मिन् रसा, ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसा, जिसमें रस वो किए जाते हैं, उनका ग्रसन किया जाता है, उनको ग्रंथ कहते हैं। गो ऊध उद्धतरम भवति उपोन्नतम इति वा। गोर ऊध उद्धतरम भवति। गो जो है, गो का ऊद होता है। उद्धतरम भवति उपोन्नतम इति वा।
स्नेहानुप्रदान सामान्यत रात्रि विरुद्ध उच्यते। स्नेह का, जैसे गाय का ऊद होता है उससे रस निकलता है, दूध निकलता है, तो स्नेहानुप्रदान सामान्य से रात्रि को भी ऊद कहते हैं। स्नेहानुप्रदान सामान्य रात्रिरपि ऊदा उच्यते, रात्रि को भी ऊद कहते हैं। तो दिन में और रात में भक्ति रस का संपादन करता है। इसलिए पहली पंक्ति का अर्थ होगा योस्मय ग्रंथ से उद्वा युतनी सोमम सुनोति भवती द्युमान अह ग्रंसा इति अहर्नाम दृश्यन्ते अस्मिन् रसा घोर उदा उद्धतरम भवति उपोन्नद्धम इति वा उपो उप उपोन्नद्धम इति वा। जो मनुष्य उस परमेश्वर के लिए, वैसे तो गाय का ऊद होता है क्योंकि वो उद्धतर होता है, बाहर निकला हुआ होता है। उद्धतर समीपवर्ती स्थान के अपेक्षा उद्धत अधिक उठा हुआ होता है, ये उदर के समीप बंधा हुआ होता है। उपोन्नद्धम इति वा, उप माने समीप, नद्धम बंधा हुआ होता है, उदर के समीप बंधा हुआ, इसलिए इसको उदस दुग्ध रस को देता है और रात्रि ओस रस को देती है। स्नेहानुप्रदान सामान्य, स्नेह के अनुप्रदान सामान्य से रात्रि को भी उद कहते हैं। सयो अस्मयी अहनी अपि रात्रौ सोमम सुनोति, सो अस्मयी इसके लिए जो दिन में और रात में सोम का अभिषेक करता है, बहुत ही है द्योतनवान, द्युमान का अर्थ है द्योतनवान, तेजस्वी हो जाता है। कैसा आश्वासन देखो, सोम का अभिषेक करता है इसके लिए, अस्मयी इंद्राय, इस इंद्र के लिए। यहाँ अस्मयी शब्द से इंद्र का देवता है ना, इंद्र देवता, तो इसलिए देवता का संकेत कर रहे हैं सर्वनाम शब्द से। इस इंद्र के लिए जो दिन में रात में सोम का अभिषेक करता है, वो द्युमान। सोम का अर्थ वही भक्ति रस, ज्ञान ज्ञान रस और सेवा रस, ये सब सोम के ही रूप है। और अगली पंक्ति अप अप शक्र, दो बार अप निर्वचन हो रहा है ना, अप अप शक्रस्तनुष्टिम ऊरति। शक्र मघवा, परंतु सर्वशक्तिमान और ऐश्वर्यवान जो प्रभु है, शक्र सब कुछ करने में जो समर्थ है, उसको शक्र कहते हैं। इंद्र का एक नाम शक्र है, जो सब कुछ कर सकता है। आत्मा इतना बलिष्ठ है कि वो एक बस संकल्प चाहिए, सब कुछ कर सकता है। आत्मना विंदते वीर्यम विद्यता विद्या विंदते अमृतम। बल चाहिए तो शक्र बनो, और ज्ञान चाहिए तो विद्या की उपासक बनो। विद्या विंदते अमृतम, अमृत चाहिए तो विद्या चाहिए। अमृत का प्राप्ति कोई चाहता है, मुक्ति चाहता है, अमृतत्व चाहता है, तो विद्या चाहिए। विद्या का अर्थ है जो अपने स्वरूप को जानता है, उसको विद्या कहते हैं। वेदादि शास्त्र वो भी उसके साधन है ना, इसलिए परंपरा से वहां जुड़ कनेक्ट हो जाते हैं। विद्या का अंतिम बिंदु आत्मज्ञान है, और पूर्व पक्ष व्यवहार ज्ञान और वस्तुओं का जो तत्व ज्ञान है ना, पूर्व पक्ष है। ये है परमाणु विद्या, भौतिक विद्या, आयुर्वेद विद्या, औषध विद्या, सारी विद्याएं पूर्व पक्ष में आती हैं और आत्मज्ञान के पक्ष में।
आप हंसने लगे इसको सुनते ही, आत्मज्ञान को। रात की बात है रात की बात है। कौन सी? ध्यान। ध्यान की? देवी की? अपोहति अपोहति। अब दो बार है ना, तो उहति के साथ जुड़ेगा। अपोहति अपोहति शक्रस्थित निशुम धर्म संतानादपेतम। तनु शुभ्रम माने धर्म कर्म से रहित, धन कमाने वाले और सदा शरीर की सजावट में लगे रहे। तथा निष्ठिम तनु शुभ्रम, तनु को सजाने में जो लगे हुए हैं, शरीर की सजावट में लगे रहने वाले जो नीच पुरुष हैं। तनु शुभ्रम शोभितारम अलंकरिष्णुम, सजाने वाले। धर्म संतानाद अपेतम अलंकरिष्णुम अयज्वानम। अलंकरिष्णु अपने को सजाने में लगे हुए हैं पर अयज्वा है। वेद में जब किसी को गाली देते हैं तो अयज्वा कह देते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को गाली देते हैं, अपशब्द बोलना है, तो उसको अयज्वा कह देते हैं। अयज्वा का अर्थ होता है जो, कल एक प्रश्न किया किसी ने कि फोन कर रहा था, आपने किया था किसी और ने रात को? मैंने अच्छा, आपने किया था। देवी जी का मैं दृष्टांत दे रहा था कि वो तो 16 साल, साढ़े 16 साल से बैठी है। तो आपका क्या प्रश्न था कि सेवा नहीं। सेवा नहीं हो रही? तो मैंने इसका उत्तर दिया कि सेवा के तो अनेक रूप हैं, वो भी बहुत सेवा कर रही है। कुछ न करते हुए भी बहुत ज्यादा सेवा कर रही है। कितने लोगों को प्रसन्नता देती है, इच्छुक लोगों को मार्गदर्शन भी मिल रहा है। फूल की तरह महक चारों तरफ फैल रही है। तो सेवा तो इतना ही है कि किसी को खुशियां मिले हमारे होने से। हैं? हमारे होने मात्र से यदि किसी को खुशियां मिल गई तो सेवा तो हो गई। मेरे को लगता है उद्दंड व्यक्ति ऐसा बैठा तो फिर सेवा। है? कोई उद्दंड व्यक्ति हाँ, ऐसा बैठा तो फिर वो सेवा। उद्दंड व्यक्ति क्या? ऐसा ध्यान में बैठे हाँ, फिर वो सेवा किसी दूसरे को परेशान नहीं करता। बिल्कुल। दूसरों को परेशान नहीं कर रहा है तो सेवा बनी गई इसकी। वैसे भी परेशान न करना एक पक्ष है, उसका पूर्व पक्ष है, और उत्तर पक्ष है सुख देना। उसका जो पूर्व पक्ष है वो दुख न देना, उत्तर पक्ष सुख देना है। तो सेवा तो ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं? अपोहति शक्र तनिषुम धर्म संतानादपेतम अलंकरिष्णुम यज्वानम तनु शुभ्रम। यजन का अर्थ ये है कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ न कुछ वो होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए। सोम का अभिषेक करने का अर्थ यही होता है कि कुछ क्रिएशन हो रहा है। क्रिएशन के अनेक रूप हैं, उनमें ये भी एक क्रिएशन का रूप है कि हम प्रसन्न हो गए। तो दो धारा, दो दो मैं ऐसे देख रहा हूं कि जैसे हम प्रसन्न जीवन जीते हैं, बिल्कुल भार रहित जीवन जीते हैं,
दिमाग में बोझा नहीं है, शांति से जी रहे हैं ऋषिराज जी की तरह, तो क्या होगा? दो, उसका पूर्व पक्ष ये होगा कि हमारे से किसी को कष्ट नहीं मिल रहा, और उत्तर पक्ष ये होगा कि शांति भी मिल रही है। आत्मा की स्वरूप है। किसी न किसी को हमारे होने से वो ग्रहणशील तो होना चाहिए। देखो, हमारे से सुखी होने के लिए ग्रहणशील होना चाहिए, तो वो सुख ले सकता है ना। जैसे अग्नि के पास भी हम बैठ गए, कवच धारण करके बैठ गए, बिल्कुल एकदम से दीवार बना करके अग्नि के पास बैठ गए, पर एक बहुत ही कठोर दीवार बना ली, तो अग्नि की उपस्थिति हमारे को प्रभावित नहीं करेगी। तो ऐसे ही हम ऐसे महापुरुषों के दर्शन से यदि हमारे पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो पूरा कवच धारण करके उनके पास गए हैं कि ये सब ऐसे ही बेकार समय खराब कर रहे हैं। ऐसा मन बना करके और परीक्षण करने के लिए देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होना, क्योंकि हमने वो डाल दिया ना, कर्टेन डाल दिया, पर्दा डाल दिया। तो अभिप्राय यही निकला कि ग्रहणशील व्यक्तियों को किसी की उपस्थिति से सुख मिलेगा। उसका जो पूर्व पक्ष है वो तो दुख नहीं दे रहे, इतना तो हो ही गया। जो महापुरुष हैं, शांत व्यक्ति हैं, वो किसी को दुख नहीं दे रहे, इतना तो हो गया। किसी को सुख, वो जो फ्लाइट बाबा है वो भी एक फ्लाइट बाबा है ना, तो हमेशा विमान में रहते हैं। रोजाना किसी न किसी एक बार विमान में बैठ ही लेते हैं। कभी दूर जाएंगे, कभी नजदीक जाएंगे। दिल्ली से बॉम्बे चले गए, कलकत्ता चले गए, बेंगलोर चले गए, कभी दूसरे देश में घूम आए। एक देश में एक रात ठहरेंगे, और एक भारत में होंगे तो एक शहर में एक रात ठहरेंगे, दूसरे देश में तो वो किसी को कष्ट नहीं दे रहे। किसी को कष्ट नहीं दे रहे ना। क्या कष्ट दे रहे हैं? हंसते रहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे, एयरपोर्ट में जाएंगे, 10-15 हज़ार रुपए के चॉकलेट बांट देंगे, तो जिसको भी जाएंगे प्रसन्नता भी बांटेंगे, चॉकलेट के साथ प्रसन्नता भी बांटते हैं, और चॉकलेट भी बांटते हैं। कोई कितनी मूल्यवान चीज दे दे उनको, बिल्कुल बाहर आते दूसरे, जो पहला आदमी दिखा उसको दे देंगे। किसी मंदिर में गए, ऐसे कई दृष्टांत ने सुना है कि मंदिर में गए और उसने हार दिया सोने का। तो बोले मैं तो बाहर निकला और वो दिखा, जो द्वारपालक होता है ना, उसके गाल में डाल दिया। एक लंदन में एक बहुत सुंदर शाल दिया, बहुत ही अच्छा सुंदर। तो बोले बाहर आते ही मैंने तो उसको दे दिया, जो आदमी दिखा उसको दे दिया। और कभी कभी उनको ये शक हो जाए कि ये तो धन जो है ना, वो अच्छा नहीं है, ये मना करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर भी जबरदस्ती वो कर देते हैं ना। तो वो किसी को भी नहीं देंगे, कूड़ा में ले जाकर डाल देंगे। मना करेंगे, अगर नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती वो दे देता है। तो उस पैसे को किसी व्यक्ति को नहीं देते। उनको मन में आना चाहिए कि ये पैसा तो ठीक नहीं है, ये परीक्षण नहीं करते, बस मन में आ गया तो उस पैसे को ले लिया और बाहर जा करके कूड़ा में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे अद्भुत है दुनिया में। तो ये जैसे बताते हैं उसके बारे में तो बताते हैं? मैंने शाल दी, स्वयं बताते हैं। इतनी तो आदमी ह्यूमन बीइंग है, इतना तो अहंकार बस ही रहा है।
कोई किसी तरह से आनंदित हो रहा है, कोई किसी तरह से। हमें कैसा पता लगे, नहीं बताएंगे तो। हैं? आसपास वालों को पता चले। हाँ, पता लग ही जाता है। मेरे को तो दीपक ने बताया, ऋषभ ने बताया ऐसे। तो वो भी आनंद देते हैं। और मैंने कहा कि महाराज कोई एक वाक्य कुछ सुनाओ ना। बोले हमारे तो बम्बई वाले शास्त्र है, उसमें ये कहते हैं। बम्बई वाला शास्त्र का मतलब बॉलीवुड का जो शास्त्र है ना, थोड़े मजाक स्वभाव के हैं। बोले बोले हमारी गर्लफ्रेंड है, एक कोई एसडीएम की पत्नी थी। एसडीएम साहब साथ खड़े थे। बोले ये देखो हमारी गर्लफ्रेंड है। थोड़े हंसते रहते हैं। मैं उनको प्रणाम करूंगा ना, चरण छू करके प्रणाम करूंगा। देखो ये बालकों के साथ शैतानी नहीं करनी है। मेरे को कहेंगे, वो स्वयं भी झुकेंगे मेरे चरणों की तरफ। देखो बच्चों के साथ शैतानी नहीं करनी है। हम तो बच्चे हैं और बच्चों के साथ शैतानी नहीं करनी चाहिए आपको। यही एक वाक्य बोलते हैं मेरे को तो, बच्चों के साथ शैतानी नहीं करनी देखो। आशा, ये कौन से थे, मुरारी बापू की कथाओं में बहुत ज्यादा गए। किसी भी देश में उनकी कथा हो रही है ना, आधा घंटे के लिए गए और वापस आ गए बस। आधा घंटे बैठे उनकी कथा में, वापस आ गए। लंदन में कथा हो रही है, अमेरिका में कथा हो रही है, भारत में भी कहीं कथा हो रही है। होती है ना, जैसे 7 7 दिन की कथा होती है। तो एक बार कथा में गए, आधा घंटे बैठे और आ गए बस। पर उसका रहस्य हमें नहीं पता चला अभी तक भी, कि ये पैसा इतना कहाँ से आता है। और बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, वैसे नहीं। अमेरिका भी जाएंगे। एक आध घटना तो मेरे को भी सुनाई है कि एक व्यक्ति मिल गया। बोले कि आओ जी, अमेरिका में रहता था, तो ऐसे ही इसके ऊपर एयरपोर्ट पर कहीं कह दिया, किसी ने कह दिया कि आओ हमारे वहां भी एक बार। बोले मैं गया। तो उसने कहा मैंने फोन किया। उसने कहा जी महाराज जी, मैं तो आज तो बाहर हूँ कहीं, ये इधर उधर। तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कह करके उसी समय दूसरा टिकट खरीदा और भारत आ गए। यानी लगभग 5 लाख तो लग ही गए होंगे उन जाने के, 5 लाख आने के। कोई पश्चाताप नहीं, कोई मन में रिग्रेट नहीं, कोई ऐसा नहीं अरे ये क्या हो गया। पूरे आनंद में रहते हैं। तो जीवन का उत्तर पक्ष, वो भी कहते हैं। एक बात मेरे को कही, एक एक वाक्य निकलता है कभी कभी बड़ी मुश्किल से, नहीं तो हंसते रहते हैं। एक एक वाक्य निकल जाता है। बोले देखो जीवन तो मनुष्य का यही है, किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए हम, बस। एक वाक्य ऐसा निकल गया बस। उनके अंदर की बात ऐसे निकालते नहीं, कहते नहीं, उपदेश नहीं देते, पर निकल जाती कभी कभी, तो किसी के काम आ जाए। उस दिन भी यज्ञ करने के बाद वो बैठे हुए थे। मैंने कहा महाराज कुछ उपदेश दो। बोले हम ना उपदेश उपदेश नहीं जानते, बस बम्बई के शास्त्र तो पढ़ रखे। बम्बई वाला शास्त्र तो पढ़ रखा है। फिर मैं कहा चलो वही सुना दो। तो एक वाक्य बोल दिया, जीवन उसी का सफल है। गाने का कोई एक वाक्य सुना देते हैं।
सफल है जो किसी के काम आए। फिर एक वाक्य और निकल गया उनके मुख से, बोले चलो एयरलाइंस की सेवा तो हो रही है ना। एयरलाइंस में सफर करते हैं ना। तो महापुरुष ऐसे ही हैं। हमारे नूरगढ़ वाले स्वामी जी को सब लोग आक्षेप करते रहते थे, कोई भी उनके उस काम की सराहना न करके आक्षेप करते रहते थे, ये महाराज की तो और ज्यादा करेंगे। हमारे स्वामी जी ने तो यूं कह दिया, फिर सामने ही उनको ले गया मैं मिलाने के लिए, और उनके घर में संत कुटीर में बोली गुरु जी को ऐसे 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 उनके सामने, गुरु जी को ऐसे ऐसे ऊट पटांग आदमी बहुत पसंद है। आखिर ह्यूमन बीइंग है, तो देखो परेशानी भी होगी थोड़ी बहुत उनको, और थोड़ी वो जो अहंकार की बात है ना, व्यक्तित्व का ख्यापन, वो भी होता ही है। मनुष्य है आखिर, इस ह्यूमन बॉडी में थोड़ा तो रह ही रहा है। कुछ भी नहीं बचे तो फिर आदमी बिल्कुल ही भाग दौड़, किसी से मिलना जुलना सब ही खत्म हो जाएगा। इसी को सुख खुशियां मिले, जहां भी जाते हैं खुशियां बांट रहे हैं ना। गमन धर्म को प्राप्त, हैं आत्मा के गमन धर्म, गमन धर्म को अतति सततम गच्छति है। फिर शांत धर्म को पार। पर ये है कि खुशियां भी बांटते हैं वहां पर ना, जहां भी एयरपोर्ट पर जाते हैं 10-15 हजार की चॉकलेट बढ़ जाती है। तो जिस आदमी को भी देखते हैं उसको चॉकलेट मिलेंगी तो खुश तो हो ही जाएगा वो। शत्रु किसी को समझते नहीं, और भेदभाव किसी के प्रति है नहीं, कि जो सामने आ गया बस उसको ऐसे बांटते चले जाते हैं। मेरे को तो पसंद है बहुत ज्यादा। उठपटांग मैं नहीं कर पाता, पर ये अलग बात। अपोहति अपोहति शक्र, शक्र जो है ना, वो क्या करेगा? अपोहति, सर्वशक्तिमान ऐश्वर्यान प्रभु ततनुष्टिम तनु शुभ्रम, धर्म कर्म से रहित धन कमाने वाले, सदा शरीर को सजावट में लगे रहने वाले नीच मनुष्य को अपोहति नष्ट करता है, अवश्य नष्ट करता है। यह कवासक है, जो कुसंगति में रहने वाला है उसे भी नष्ट करता है। यह कवा सखा का अर्थ किया, यस्य कपूया सखाया, जिसके कुसंगति में रहने वाला है। कपूया सखाया, जिसके सखा कपूय है। कुपूया क्या मतलब समझा नहीं। हाँ कपूया ही बोल रहा हूँ, कपूया बोल रहा हूँ मैं, कुपूया नहीं। मतलब कुपूया, कु को क्या आदेश हो गया होगा, कवा सखा। इसमें वैसे कुपूया सखाया ऐसा लिखा है। कुसंगति में रहने वाला, जिसके कुत्सित मित्र हों उसे कवा सखा कहा।
तो अलंकरिष्णु यज्वानम तनु शुभ्रम तनु शोभयितारम मघवाय कवा सखो यस्य कपूय सखाय। कुत्सित संगति अच्छी नहीं है, ऐसे वेद में बता दिया। आदमी कुत्सित संगति में भी फंसा ही रहता है, किसी लोभ के कारण, किसी अन्य के कारण है। इली विष न्यविधत इली विषस्य दृढ़ विसृंगिणं विसृंग विसृंग अभिनत शुष्णमिंद्र निरविध्यतिला विषयस्य दृढ़ानि व्यभिनत श्रृंगिणं शुष्णमिंद्रम। इलाविश इलाविश इलाविल शयन, भूमि के बिल में रहने वाला, भूमि के अंदर कोठरी बनाकर उसमें रहने वाला इलाविल शयन कहलाता है। इलाविल शयन का संक्षिप्त रूप इलाविश बन गया। इलीविश, इलाविश का ही इलीविश बन गया। इंद्र देवता है। न्यविधत इलीविशस्य दृढ़, दृढ़ का अर्थ दृढ़ानी, विशृंगिणम अभिनत सुष्णम इंद्र। जो इंद्र है ना, मैं तो इतना अच्छा समझाऊं इसको, मेरे को कोई भ्रांति नहीं है, ये शास्त्र को समझने में कोई भ्रांति नहीं बिल्कुल, और आत्मा के स्वरूप को समझने में भी भ्रांति नहीं। तो कहाँ भ्रांति है? भ्रांति कहीं नहीं है, केवल हमें जो समझ आए उसमें रहना है बस, उसके लिए कोशिशें हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं शास्त्र की बात क्या कह रहा हूं कि इंद्र जब बहुत आदि भौतिक रूप में देखेंगे उस मंत्र का अर्थ तो राजा के रूप में दिखाई देगा। आध्यात्मिक अर्थ में वो इंद्र आत्मा है, और आदि दैविक अर्थ में, तीन शब्द बोले मैंने, आदि दैविक अर्थ में सूर्य है या विद्युत है, आदि भौतिक अर्थ में राजा है, और आध्यात्मिक अर्थ में इंद्र आत्मा है। बस इस शैली में मंत्रों को आप पढ़ते चले जाइए, संगति भी लगेगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। राजा के ऊपर भी घटेंगी वो सारी चीजें, सूर्य के ऊपर भी घटेंगी, और इधर इंद्र का अर्थ सूर्य भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, और इधर आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा हो जाएगा। इंद्र इली विषस्य दृढ़ा निवेद्यत, राजा भूमि के अंदर दुर्ग बनाकर रहने वाले शत्रुओं के दृढ़ दुर्गों को तोड़ दे। हैं? अर्थात हमारे भीतर जो वृत्र बैठे हुए हैं ना, पापी पाप भावनाएं दुर्ग बना करके बहुत ही अवचेतन में घुसी हुई है ना, बहुत सारी चीजें, हम है आत्मा, उसके दृढ़ दुर्गों को हमें तोड़ देना है। न्यविधत इळी विषस्य दृढ़ानी श्रृंगेणम अभिनत शुष्णमिंद्रम। श्रृंगेणम शुष्णम व्यभिनत, और ऊंचा सिर उठाए हुए बलवान शत्रु को, श्रृंगीण का अर्थ है ऊंचा सिर उठाए हुआ, शुष्ण का अर्थ है बलवान, व्यभिनत उसको भी तोड़ दे। न्यविधत और व्यभिनत, अभिनत, व्यधित बींद दे, व्यध्यत न्यविध्यत बींद डाले, श्रृंगेणम अभिनत शुष्णम, और जो बलवान सिर उठाए हुए है ना कोई शत्रु, उसको भी कुचल दे। और मघवन यावत तरो मघवन यावत ओजो वज्रेण शस्त्रम अवधि चितन्युम। यावत तरह, यावत ओज, ऐश्वर्यवान राजा, जितना तेरा शारीरिक बल है, यावत तरह यावत ओज, और जितना आत्मिक बल है, वज्रेण उतने पराक्रम के साथ,
वज्रेण त्रितन्युम शत्रुम अवधय, सेना के साथ चढ़ाई करने वाले शत्रु का हनन कर। त्रितन्यु, त्रितना नाम सेना होता है, त्रितन्युम शत्रुम अवधि, सेना के साथ चढ़ाई करने वाले शत्रु का हनन कर। लुंग लुंग लकार का अर्थ चढ़ाई कर, ऐसा अर्थ कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? अब बताओ, अब बताओ भाई। छंदसी लुंग लंग लिटा। वेद में लुंग लंग लिट तीन लकार का प्रयोग काल सामान्य में हो जाता है। जैसे कहा स दाधार पृथ्वी द्याम तेमाम, दाधार शब्द है ना, उसने धारण किया, वो धारण कर रहा है, वो धारण करेगा, तीनों का अर्थ। कहीं लोट का भी अर्थ आ जाएगा प्रसंग के अनुसार, यहाँ तो अर्थ नहीं आएगा। दाधार का धारण करो, पृथ्वी द्याम तेमाम, हे परमेश्वर, वह परमेश्वर धारण करे, ऐसा कहने की बात नहीं है यहाँ। वीर्यम वही वज्र, वज्र से, यावत करो मघवन यावदोजा वज्रेण शस्त्रम अवधि प्रतन्युम। ये धा, ये धा क्या है? अस्मा इदु प्रभरा तू जानो वृत्राय वज्रम ईशाना की एधा गोर्ण पर्व विरदा तिरश्च इष्यन् हरणांसि अपाम चरध्यै। ये धा, कियत धा, कितने एक गुणों को धारण करने वाला, कितने ही गुणों को धारण करने वाला। किए धा, क्रममाण धा, सर्वोपरि होता हुआ उनका धारण करने वाला। दो अर्थ किए। इंद्र देवता है, तू जाना ईशाना किए धा, हे राजन। पहले मैं सोचता है इस पुस्तक को पढ़ते समय कि ये राजा वाला मेरे को अर्थ अच्छा नहीं लगता, ये राजा राजा करते रहते हैं। तो अभी समझ में आ गया, राजा तो क्या शक्ति है, राजा की शक्ति तो बिल्कुल एकदम से अपार है। वेद में जो राजा के गीत, वो सही है बिल्कुल। राजा और आत्मा की शक्ति भी ऐसे ही है जैसे राष्ट्र में मोदी जी की शक्ति है। हैं? और सूर्य की शक्ति, विद्युत की शक्ति, जो आकाश में अंतरिक्ष में विद्युत है ना, अपार है उसकी भी शक्ति। एक बार बिजली कड़कती है, एक बार केवल लाखों टन, कहते हैं, नाइट्रेट्स निर्मित हो जाता है। एक बार बिजली कड़कना, और कहते हैं लाखों टन नाइट्रेट्स धरती के लिए तैयार हो जाता है एक बार की बिजली कड़कने पर। वो कितनी कड़कती है, कितना संतुलन प्रकृति में। हम लोग एक विमान में बैठ करके जाते हैं, कितना ज्यादा प्रदूषण होता है, कितना अधिक। इधर प्रकृति करती रहती है सफाई, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक प्रदूषण होता है ये सब चीजों से। विमान जो चलता है ना, बहुत अधिक। पर उधर बिजली भी, सूर्य की किरणें निरंतर शोधन भी करती रहती हैं। और सूर्य और बिजली को मैं इंद्र के रूप में देख रहा हूँ, इधर राजा इंद्र के रूप में। और यदि ये विश्वास हमारे को, भरोसा आ जाए कि आत्मा को भी ये इंद्र ही कहा है यहाँ पर, आत्मा भी ऐसे ही शक्तिशाली है शरीर में जैसे कि बाहर जगत में राजा। काम बन गया हमारा है। सूर्य जैसा तेज। सूर्य विद्युत जैसा, उधर राजा, राजा का ही उदाहरण बहुत बड़ा आपको दिखने लग गया।
क्या कहा? तू जान ईशान किए धा, तू जान आशुकारी, तुझ धातु है ना। तू जाना में दीर्घ किससे हो रहा है? हैं? तुजादि नाम दीर्घोभ्यास से दीर्घ हो रहा है। तू जाना ईशाना किए धा, आशुकारी, भूमिपति और कितने एक गुणों को धारण करने वाले आप। किए धा, कितने सारे गुणों को धारण करने वाले हैं। और ईशान, अस्मयी वृत्राय, ये विशेषण जो होते हैं ना, कहीं अच्छी चीज को भी विशेषित कर देते हैं, कहीं खराब चीज को भी। तो अस्मयी वृत्राय, अस्मयी वृत्र को विशेषण कर रहा है पहले मंत्र में। मैं कहा अस्मयी इंद्राय है, इंद्र के लिए अस्मयी वृत्राय, इस दुष्ट शत्रु के लिए वज्रम प्रहर, प्रहार कीजिए, वज्र का प्रहार कीजिए। तू जाना ईशाना किए था, अस्मयी वृत्राय, इस दुष्ट शत्रु के लिए शीघ्र। राष्ट्र में, जो राष्ट्र की व्यवस्था, शत्रु दो तरह के हैं, एक अंतः शत्रु, एक बहि शत्रु, है ना। बाहर के शत्रु पाकिस्तान वगैरह, और अंतः शत्रु भारत में ही जो रह करके गड़बड़ करते हैं। तो राजा तो कर देता है काम दोनों का ही। हम्म। और ये आत्मा के प्रसंग में अंतः शत्रु ही है कि आत्मा के भी बाहर के शत्रु हमला करते हैं। आत्मा के प्रसंग में, जैसे राजा के प्रसंग में दो तरह के शत्रु हैं ना, राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के बाहर के। तो ऐसे ही आत्मा, अध्यात्म में भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार हैं, ये अंतः शत्रु हैं। बाहर के शत्रु क्या होंगे? बाहर के शत्रु भी कुछ देखने पड़ेंगे। हैं? क्लिष्ट वृत्तियां, ये बाहर के शत्रु कह सकते हैं। सही कह रहे हो। संस्कार अंतः शत्रु हैं और वृत्तियां बाह्य शत्रु हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस दुष्ट शत्रु के लिए वज्र प्रहार करो। अस्मा इदु प्रभरा, प्रहरा, रह को, है को भय हो जाता है। प्रहरा प्रभरा, तू जाना वृत्राय वज्रम ईशाना किए धा। और आगे कहा वज्रम प्रहर तिरश्चा, तिरश्चा ईशन, तिरछी चाल से जाते हुए अपाम अर्णांसी चरद्धेयी गोह पर्वना, जैसे सूर्य अंतरिक्ष जलों की प्राप्ति के लिए मेघ के जोड़ों को तोड़ देता है। अपाम अर्णांसी, जलों के जो समुद्र हैं, अपाम अर्णांसी चरद्धेयी, उनको प्राप्ति के लिए गोह पर्व न, गो शब्द का अर्थ है मेघ, मेघ के जोड़ पर्व, इनको तोड़ देता है। शत्रु की संग शक्ति को विरद छिन्न भिन्न कर दीजिए। विरदा, रद विलेख ने, विरदा छिन्न भिन्न कर दो। गोर्ण पर्व, गोह पर्व, गो के जो पर्व है, मेघ के जो पर्व हैं, अन्वय ऐसा होगा गोर्ण पर्व गो पर्व न, न मानी जैसे गो के मेघ के पर्वों के समान। मेघ के जोड़ों की तरह पर्व जोड़ होता है शत्रु की संग शक्ति को। विरद मेघस्य, गौरी पर्वाण विरद मेघस्य, यहाँ पर गो का अर्थ मेघ किया है। ईश्यन अर्णांस्य अपाम शरणाय, ईश्यन अर्णांस्य अपाम शरणाय। विरद, विरद का अर्थ वही है तोड़ दे। ईश्यन इस गतो धातु का अर्थ है तिरछी चाल से जाते हुए। तिरश्चा ईश्यन,
ये मेघ जो है तिरछी चाल से जा रहे हैं, ऐसे चलते हैं ना, तिरछी चाल से चल रहे हैं। भृमि भ्राम्यते भृमिरसी ऋषिकृत मर्त्यानां निघ्नन्ति। भ्रमणशील या भ्रामक अग्नि देवता है इस मंत्र का। इमाम अग्ने शरणिमीमिषो न इममत्वानं यमगाम दूरात् आपी पिता प्रमति सौम्यानां भृमिरसि ऋषिकृत मर्त्यानाम्। अग्नि अग्ने न इमाम शरणि मीमृध मीमृष अग्ने न इमाम शरणि मीमृष। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप हमारी इस मृत्यु को परिमार्जित करो। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, न इमाम शरणि मीमृष, आप हमारी इस मृत्यु को परिमार्जित करो। इमाम अग्ने, हे अग्ने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहीं उसको अग्नि रूप में याद करते हैं, कहीं इंद्र रूप में, कहीं सोम रूप में, कहीं वरुण रूप में। महर्षि दयानंद की तो सही वो एक ही चाल है कि उस परमात्मा के विभिन्न अनंत गुण हैं, उसके एक एक गुण को लेकर के, उसके एक एक गुण को लेकर के ये संबोधन है। वरुण भी उसी का संबोधन है, सोम भी उसी का संबोधन है परमेश्वर के संदर्भ में। ये भी होंगे, अग्नि आदि भौतिक पदार्थ भी हैं, लेकिन परमात्मा के वाचक भी हैं, ऐसे उन्होंने पहले ही समोल्लास में बता दिया सिद्धार्थ प्रकाश। तो हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप हमारी इस मृत्यु को परिमार्जित करो। इमाम शरणि मीमृष, इस शरणी को परिमार्जित करो। शरणी मानी मृत्यु को। इमम अध्वानम यम दूरात अगाम, और इस संसार मार्ग को जिसे हमने आपसे दूर होकर प्राप्त किया है, हमसे हटाओ। यम अगाम दूरात, ये कह रहे हैं यम अगाम दूरात, जिस मार्ग को हमने दूर हट करके प्राप्त किया, आपसे दूर हट करके प्राप्त किया है। इमम अध्वानम ईमृष, इस मार्ग को भी हटा दो, जिस मार्ग को हमने दूर होकर के प्राप्त किया है। आप ही पिता प्रमति, हे प्रभु आप प्राप्त हो। आप ही पिता प्रमति सौम्यानाम, आप प्राप्त हो, हमारे पिता हो। आप ही का अर्थ होता है प्राप्त हो, और पिता हो, प्रकृष्ट बुद्धि वाले हो, प्रमति हो। सौम्यानाम वर्तानाम ऋषिकृत, सौम्य जनों को तत्वदर्शी बनाने वाले हो। कितना अच्छा वाक्य आया है। सौम्यानाम मर्त्यानाम ऋषिकृतो, सौम्य मनुष्यों को ऋषिकृत, परमेश्वर सौम्य मनुष्यों को ऋषिकृत बना देता है। और आगे कहा भूमि असी, और सारे ब्रह्मांड के घुमाने वाले हो, भूमि हो। भृमि का अर्थ है भृमि असी, भ्रामक हो, घुमाने वाले हो। सारे इस संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को घुमा रहे हो। अनंत पराक्रम दिखाते रहते हैं वेद में। महर्षि दयानंद इसीलिए भक्त बन गए कि वेद की शरण में आ गए। मूल संगीताओं में तो परमेश्वर की, इंद्र की महिमा गाई रखी है, इसलिए भक्त हो गए। विष्पितो विप्राप्त, विष्पित माने विप्राप्त, दुख। ये विविध प्रकार से प्राप्त होता है। कितने प्रकार हैं दुख के हैं। विष्पित विप्राप्त, अनेक प्रकार से, वी का अर्थ अनेक लगेगा। अनेक प्रकार से प्राप्त होने वाला जो दुख है उसको विष्पित कह रहे हैं।
विस्पित विप्राप्य। मित्रा वरुण आ गए देवता। क्या क्या है मित्र वरुण? मित्र जो सहज प्रेम की स्थिति है हमारे भीतर, सहजता जो है ना, अनुशासन, सहज अनुशासन का नाम मित्र, और प्रयत्न पूर्वक जो अनुशासन है उसका नाम वरुण। बहुत सारी चीजों में सहज अनुशासन होता है, बहुत सारी चीजों में हमें प्रयत्न करना पड़ता है अनुशासन के लिए, तो वो वरुण भाव है और ये मित्र भाव है, सहज अनुशासन। जैसे हमें मीठा न खाने की इच्छा है तो ये मित्र भाव हो गया, और किसी चीज में आसक्ति है उसमें हम नहीं खाएंगे तो वरुण भाव आ गया। किसी में आसक्ति है एक एक व्यक्ति की, और फिर वो बुद्धि का उपयोग करके और कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं, तो ये वरुण भाव आ गया। जहाँ पे स्नान करना पड़ेगा वो रुकना। सहन कैसे? तो इच्छा को सहन करना पड़ेगा। इच्छा को अभी वरुण के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं उसको। फिर वरुण है वो करने वाला, पुलिस विभाग का डायरेक्टर है। और मित्र जो है वो किसी ऋषि का रूप है, शांत ऋषि है, रमण महर्षि जैसा। इतने अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं ना। ऋषिकृत मत्या नाम, सौम्या नाम, मत्या नाम, ऋषि के प्रेमी रसिक सारी धरती को घुमा रहे हो। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्या चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति प्रवाजे चिन्नद्यो गाधमस्ति गाधमस्ति पारं नवस्य विष्टितस्य वर्षम्। मित्रा वरुण इमे चिकित्वांस, इमे चिकित्वांसो, ये मित्र वरुण और ये आर्यमा, आर्यमा भी आ रहा है ना। ये मित्र वरुण आर्यमा विद्वान प्रज्ञावान होते हुए, इमे चिकित्वांस, चिकित्वांस माने प्रज्ञावान होते हुए, इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्या चिकित्वांस चेतनम नयन्ति। प्रसंग ऐसा चल रहा है, बहुवचनांत इमे, इमे चिकित्वांस, मित्र वरुण और आर्यमा विद्वान प्रज्ञावान होते हुए, चिकित्वांस का अर्थ है प्रज्ञावान होते हुए, दिवा पृथिव्या दुलोक और पृथ्वीलोक की विद्या को अनिमिषा अचेतनम नयन्ति, अचेत सम नयन्ति। अनिमिषा का अर्थ है निरंतर, अशिक्षित विद्यार्थी को अचेत सम नयन्ति, दुलोक पृथ्वीलोक की विद्या को, दिवा पृथिव्या दुलोक की और पृथ्वीलोक की व्यवहार जगत की जो विद्या है ना, कैसे दुनिया में रहना चाहिए। दिवा पृथिव्या शरीर की और बुद्धि की, मन की। पृथिव्या जो है शरीर की विद्या, और दिवह मन की विद्या। द्युलोक और पृथ्वीलोक की जो विद्या है उसको अचेत सम नयन्ति, अज्ञानी, ये विद्वान लोगों का काम क्या है? अचेत सम नयन्ति, अचेतस को ले जाते हैं, अचेतस को प्राप्त कराते हैं। अंतरिक्ष आत्मा हो। अंतरिक्ष तो आत्मा नहीं कहना चाहिए, हृदय हो गया। द्युलोक और शरीर और बीच में अंतरिक्ष है। तो दिवा पृथिव्या अनिमिषा निरंतर अचेत सम नयन्ति, अशिक्षित विद्यार्थी को प्राप्त कराते हैं। प्रव्राजे चित नद्या गाधम अस्ति, और जैसे नदी मार्ग पर जहाँ नदी का गाध स्थान होता है वहां जल थोड़ा होता है,
प्रव्राजे चित नद्या गाधम अस्ति, वहां ये मनुष्यों को पार निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन यात्रा के मार्ग में कहते हैं प्रव्राजे चित नद्यः गाधम अस्ति, नदी का, नद्यः कैसा है, प्रव्राजे चित नद्यो गाधम अस्ति, नद्यो शब्द है, नदी नद्यो नद्य, नदी नद्यो नद्य, प्रथम का बहुवचन होना चाहिए, नद्य, नद्यो गाधम अस्ति, यह षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है, प्रथमा बहुवचन। प्रव्राजे चित नद्यो गाधम अस्ति, नदी का गाध, नदी का गाध स्थान होता है नदी मार्ग पर। प्रव्राजे, नदी मार्ग पर जहाँ नदी का गाध स्थान होता है, जहाँ थोड़ा जल होता है, वहां से मनुष्यों को पार निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार चित्त जो है उपमा अर्थ में लगाएं तो अर्थ ये होगा, प्रव्राज नदी मार्ग पर, नदी तट पर, चित्त जैसे नद्यः गाधम अस्ति, नदियों का गाध स्थान होता है, छिछला जल रहता है, थोड़ा जल रहता है। पारम नोस्य विस्पितस्य पर्शन, न अस्य विस्पितस्य पारम पर्शन, हमें विद्वान लोग इस दुख के पार उतार दें। विस्पितस्य पारम पर्शन, दुख के पार उतार दें। संसार में दुख भरा हुआ है, कहीं बहुत अधिक है, कहीं कम है। संसार में दुख भरा हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है। तो प्रार्थना है, ये लोग जो है ना, कौन, मित्रा वरुण अर्यमा आदि, न्यून दुख की ओर से हमें पार निकालते हैं। नदी को जैसे गाद स्थान से जाते हैं, वो भ्रमर होता है ना, जहाँ चक्करदार, उससे बहुत बचते हैं। अरे भाई इधर से मत जाओ, इधर जाओ, इतना ज्यादा बचते हैं उस स्थान से, मारे जाएंगे। तो जो गहरा दुख है ना, वहां से जाएंगे वो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए उससे ज्यादा चले जाओ, वहाँ कम दुख है ना। प्रव्राजे चिन्नद्योगादमस्ति पारम नोस्य विस्पितस्य पर्शन, पर्शन शब्द है, पारम पर्शन। तुरीपम, तुरीपम तूर्णापि, शीघ्र प्राप्त होने वाले को तुरीपम कहते हैं। तूर्ण आपी त्वष्टा देवता है। तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरवारं पुरुत्मना, त्वष्टा पोषाय विश्यतुराय नाभानो अस्मयु। तन्नस्तूर्णापि, तुरीपम तूर्णापि, शीघ्र प्राप्त होने वाला। अस्मयु, ना, नामा न, नामा न, ना भाने क्या है, नाम, तन्नस्तूर्णापि महत् संभृतमात्मना, त्वष्टा धनस्य पोषाय विश्यतु इति अस्मयुरस्मान् कामयमान। अस्मयु का अर्थ है अस्मान कामयमान, जैसे सुमनयु सुमनम कामयमान, देवयु देवम कामयमान, अस्मयु अस्मान कामयमान, हमारी चाहना करते हुए। महान पदार्थ सम्यकतः धारण किया जाता है। अद्भुतम महत्, अद्भुत का अर्थ महत होता है, निघंटु में अद्भुत शब्द महत्वाची पड़ा है। अद्भुतम महत, महान पदार्थ सम्यकतया धारण किया जाता है। सम भी, क्या बात हुई,
हमें शीघ्र प्राप्त होने वाले अद्भुतम पुरुवारम तत् महान और सर्व मनुष्यों से वर्णीय उस सत्य ज्ञान को, पुरुवारम बहुतों से वर्णीय, पुरुत माना अनेक रूप से, राय पोषाय विश्यतु धर्म धन सांसारिक धन की पुष्टि के लिए प्रदान करें। विश्यतु मना का अर्थ है आत्मना, पुरुत तन्नस्तुरीपम अद्भुतम पुरुवारम अस्मयु, इसमें नामा ना भानो, नामानो ऐसा है, ये ना भानो है, ना मानो भा है, मैंने मां लिख रखा है कि नामा न ऐसा बात। नाभा किया है, नाभव सप्तमी आकार ना बहु ना भी में आगे यज्ञस्य लिखा है, यज्ञस्य नाम अस्मयु नाभान है, हमें चाहने वाला अति तेजस्वी विद्या से प्रदीप्त गुरु, न तुरीपम हमें शीघ्र प्राप्त होने वाले, अद्भुतम पुरुवारम तत् महान और सर्व मनुष्यों से वर्णीय उस तत्व सत्य ज्ञान को, पुरुत मना अनेक रूप से, राय पोषाय विश्यतु धर्म धन और सांसे धन की पुष्टि के लिए विश्यतु प्रदान करें, प्रदान करें विश्यतु। राय धनस्य पोषाय पुष्टि के लिए, नाभा न महत, अद्भुतम का अर्थ किया, अद्भुत शब्द महत नाम में पड़ा है, अद्भुत शब्द महदवाची है, महान पदार्थ सम्यक का धारण किया जाता है। तन्न पूर्णा महत संभृतम आत्मना त्वष्टा धनस्य पोषाय विश्यतु इति अस्मयुरस्मान् कामयमानः। रास्पिन रास्पिनो रास्पि रपतेर्वा रसतेर्वा रास्पिनस्य आयो, रास्पिन और रास्पिन और रास्पिन दोनों शब्दार्थक रप या रस धातु से निष्पन्न होते हैं। राप और रास इन दोनों का अर्थ है शब्द, उनसे मधु प्रत्यय में इन प्रत्यय और इनी प्रत्यय। रापिन और रास्पिन, रास शब्द से रास्पिन और रासिन, रास्पिन, रापिन, रास्पिन, शुट पुटागम होकर के रास्पिन के अर्थ वक्ता, उपदेशक, गुरु इत्यादि है। रास्पिन विश्व देवा देवता हैं इस मंत्र के। उतत्या में यशसा श्वेतनायै व्यंता प्रांतौ शिजौ हुवध्यै प्रयो न पातम अपाम कृणुध्वम प्रमातरा रास्पिनस्यायो। विश्व देवा उतस्या यशसा
व्यंता पांता, व्यंता प्रांता, प्रांता है पांता है? पांतौ पांतौ, ये यशस्वी तत्वदर्शी उतस त्या पांता त्या है जी, पांता तिबेतां सोमम हाँ त्या वे यशसा व्यंता पांता, वे यशस्वी यशसा व्यंता तत्वदर्शी पांता रक्षक। तीन शब्द हैं, यशसा व्यंता पांता। तो व्यंता का अर्थ है तत्वदर्शी और पांता का अर्थ है रक्षक, पा रक्षणे वाला है। इसमें व्यंता का अर्थ लिखा है गीतां रक्षेतां पुरोडाशम। हाँ भी गति प्रजन कांत सन खादनेशु, प्रजन कांति असन खादन, इतने भी गति, गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। ज्ञान अर्थ लेंगे तो व्यंता का अर्थ इन्होंने कर दिया तत्वदर्शी। विगति प्रजन कांसन खादनेशु, विगति प्रजन कांति असन खादन, पांच अर्थ दिए और गति के तीन अर्थ होते हैं, तो दो और बढ़ जाएंगे, गमन और प्राप्ति। ज्ञान गमन ज्ञान और प्राप्ति, सात अर्थ हो गए। विगति प्रजन कांति असन खादनेशु उतस्यामे यशसा व्यंता पांता, मानी ये यशस्वी तत्वदर्शी रक्षक। मातरा शब्द आया, मातरा, माता की तरह स्नेह करने वाले अध्यापक उपदेशक। मातरा इव, माता के समान, इव मंत्र में नहीं है फिर भी अर्थ लग जाएगा, मातरा इव, मातरा माता के समान। मे वह श्वेत नायी, मेरे और तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या को, मेरे लिए उतस त्यास, मे यशसा, मेरे लिए, और वह तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या को। मे अर्थ है और वह अर्थ है, मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या श्वेतनायी, श्वेतमा दीप्ति होता है, श्वेतमा, श्वेतनायी उवध्ययी देने के लिए प्रवृत्त हूं, देने के लिए प्रवृत्त हूं। औषिजा, ये विद्याविलासी मनुष्यो, वशकांतो, हे विद्याविलासी मनुष्यो, रास्पिनस्य आयो, वक्ता मनुष्य की अपाम नपातम, संतानों का संरक्षण। प्रकृणुद्धम, तुम भली प्रकार करो। अपाम नपातम, संतानों का जो संरक्षण है। प्रकृणुद्धम, ये मनुष्यों का कर्तव्य की अध्यापक उपदेशकों की संतानों की पालना का भार अपने ऊपर लें, जिससे उन्हें उसके लिए किसी प्रकार की चिंता न करना पड़े। अध्यापक और उपदेशक की संतानों का भार अपने ऊपर ले लें। रास पिनस्य आयो, वक्ता मनुष्य की, अपाम नपातम, संतानों का संरक्षण। प्रकृणुद्धम, तुम भली प्रकार करो। औषिजा का दे, हे विद्याविलासी मनुष्यो, औषिजा शब्द का अर्थ है विद्याविलासी मनुष्यो, तुम क्या करो? तो कहा कि अध्यापक उपदेशकों की संतानों का पालना का भार अपने ऊपर लो, उनके बच्चों का देख रेख तुम करो, जिससे वो अपना काम करते रहे। उतस्यामे यशसा श्वेतनायी, श्वेतना दीप्ति के लिए, मेरे तुम्हारे प्रदीप्त विद्या को व्यंता पांता ओषिजो हुवध्ययी, देने के लिए। हुवध्ययी, अध्ययी धातु थी, कध्ययी नहीं, हु धातु से कध्ययी प्रत्यय हुआ, कित होने से गुण नहीं हुआ, उवंगादेश हो गया। हुवध्ययी, हु धातु
उवध्येयी, देने के लिए, उदानादनयो, देने के लिए प्रवृत्त हों, श्वेतनायी प्रदीप्त विद्या को, मेरे तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या को देने के लिए अध्यापक उपदेशक जो है वो प्रवृत्त हो। औषिधा हे विद्याभिलाषी मनुष्यो, प्रयवो नपातम अपाम अपाम नपातम, प्रयवो नपातम अपाम कृणुध्वम प्रयमातर रास्पिनस्य आयु, ऐसे इन रास्पिनस्य आयु, वक्ता मनुष्य की, आयु शब्द मनुष्य नाम में पड़ा है, वक्ता मनुष्य की संतानों का भार, मनुष्य नाम में बहुत सारे शब्द हैं, उनमें एक आयु भी पड़ा है। क्या क्या है? मनुष्या नर धव जंतव विष क्षितय कृष्टय चर्षणय नहुष हरय मरय मर्त्य मर्ता व्राता तुर्वशा द्रुह्यव आयव, आयु, आयु शब्द भी पड़ा है मनुष्य। तो रास्पिनस्य आयो, रास्पिनस्य आयो वक्ता मनुष्य की, अपाम नपातम संतानों का संरक्षण प्रकृणुद्धम। तो दोष, रास्पिन का अर्थ हो गया रास्पी, शब्द करने वाला, रपतेरवा रसतेरवा। रिंजति प्रसाधन कर्म, रिंजति प्रसाधन कर्म, आचरिंजसे ऊर्जाम विष्टुषी इत्यपि निगमो भवति। रिंज धातु सजाने अर्थ में वेद में प्रयुक्त है। निम्न मंत्र में उसी का रिंज से रूप है। आवरिंज से ऊर्जाम विष्टिषु इंद्रम मरुतो रोदसी अनक्तन उभे यथा नो अहनी सचा भुवा सदा सदो वरिवस्यात उद्भिदा। ग्रावाणा देवता है। ग्रावाणा का अर्थ पत्थर होता है, फिर औपमिक अर्थ हो जाएगा विद्वानों के लिए भी पत्थरों की तरह स्थिर। ग्रावा का अर्थ पत्थर होता है, लेकिन विद्वान भी ग्रावा शब्दार्थ वैसे धात्वर्थ परक अर्थ से भी ग्री उपदेश, ग्री शब्दे धातु से ग्रावा बनेगा तो उपदेश देने वाले, या फिर पत्थरों की तरह जो स्थिर हैं उनको ग्रावाणा कहेंगे। तो मरुतः ऊर्जाम विष्टिषु, हे स्तुत्य विद्वान पुरुषो, मरुता का अर्थ मनुष्य नाम में पड़ा है। ऊर्जाम विष्टिषु, बलदायिनी उषाओं के प्रादुर्भूत होने पर, ऊर्जाम विष्टिषु प्रादुर्भूत होने पर, रिंज से हृदय मंदिर को सजाने के लिए, रिंज से इसमें पड़ा है, रिंज से हृदय मंदिर को सजाने, वह इंद्रम रोदसी आ अनक्तन, आ जो शुरू वाला अनक्तन से जुड़ जाएगा। आप परमेश्वर और द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को, रोदसी का अर्थ होता है देवा, पृथ्वी और इंद्र, इनको आ अनक्तन विद्या के द्वारा प्रकाशित करो। हृदय मंदिर को सजाने के लिए पुरुषो आ अनक्तन यथा न उभे ऐनी, जिससे हमारे दोनों दिन रात, हमारे दोनों दिन रात सचा भुआ, हमारे अनुकूल होते हुए, उद्भिदा अपने आविर्भाव से, सचा भुआ हमारे अनुकूल होते हुए, उद्भिदा अपने आविर्भाव से, सद सद वरिवस्यत वरिवस्यात, द्विवचन हो रहा है, सद सद हमारे प्रत्येक घर को, सद सद का अर्थ होता है प्रत्येक घर, जैसे वृक्षम वृक्षम का अर्थ होता है प्रत्येक वृक्ष, सद सद वरिवस्यात प्रत्येक घर को सुपूजित करें, वरिवस्यात उद्भिदा, वरिवस्यात सुभूषित करें, कहाँ का रूप है, कौन सी क्रियापद है? वरिवस्यात है शब्द है। हाँ, पर उसको लिखा है वरिवस्यता परिचरता। अच्छा, द्वितीय बहुवचन, वो मध्यम पुरुष बहुवचन। परिचरता का अर्थ हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन।
छंदस दीर्घ हो गया, क्या हो गया? हाँ आर्ष लिखा है, आकार आर्षक। हम्म। आकार आर्षक। आर्ष का अर्थ है वैदिक। वरिवश्यत है, परिचरत है। मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ हम्म। परिचरत है। उद्भिदा। सदा सदा वरिवश्यात। पर विसर्ग नहीं होनी चाहिए, विसर्ग दे रखा है। अच्छा, वरिवश्यतः विसर्ग उसका रूप है ना, टिप प्लस जी, तस का रूप है क्या ये? परिचरत। हाँ, विसर्ग पढ़ो। तभी उद विदा के साथ संधि नहीं हुई, नहीं तो संधि हो जाएगी, विसर्ग है तभी तो। वरिवश्यतः में जो विसर्ग है ना, तभी उद विदा के साथ संधि नहीं हो रही। आचरिंजसे ऊर्जा विष्टिसु इंद्रम मरुतो रोदसी अनक्तन। अनक्तन, रोदसी अनक्तन, परमेश्वर द्युलोक पृथ्वी लोक को विद्या द्वारा प्रकाशित कीजिए। मरुतः अनक्तन। तब तनक तन थनाश्च, ये तो अनक्तन तृतीया बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए। इंद्रम रोदसी आनक्तन, मरुत संबोधन है ना। तुम सब ऊर्जाम विष्टु से, बलदायिनी उषाओं के प्रादुर्भूत में, रिंज से हृदय मंदिर को सजाने के लिए, वह इंद्रम रोदसी आ अनक्तन जो लोग पृथ्वी लोक को विद्या द्वारा प्रकाशित कीजिए। यथा न उभे यानी जिससे हमारे दोनों दिन रात, न मानी हमारे उभे यानी सचा हुआ हमारे अनुकूल होते हुए, उद्भिदा अपने आविर्भाव से सदा सदा वरिवश्यात है। ये वरिवश्यात क्रिया का तो उभे ऐनी कर्तृपद है, और पहली वाली क्रिया का अनक्तनय का मरुतय क्रियापद है। अनक्तनय क्रियापद मरुतय करता है। मरुतय जब हम संबोधन करते हैं तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, हे राम आओ, हे श्याम रक्षा करो। तो जहां संबोधन होता है मध्यम पुरुष क्रिया आती है, तो अनक्तन है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और ये प्रथम पुरुष का द्विवचन। वरिवश्यात है प्रथम पुरुष का द्विवचन। कैसे? प्रथम पुरुष का द्विवचन कैसे हुआ? वरिवश्यात उद्भिदा सचा बुआ द्वे अहनी नो अहनी उभे नो अहनी, उभे अहनी ये इसका कर्तृपद है। तो प्रथम द्विवचन। एक तरफ द्वे अनिक कर्तृपद है, एक तरफ मरुता कर्तृपद है। पहले वाक्य में मरुता रोदसी अनक्तन, रोदसी द्वितीय द्विवचन है, मरुता प्रथमा बहुवचन है। रिंज से वह इंद्रम रोदसी आ अनक्तन, द्युलोक पृथ्वी लोक को विद्या द्वारा प्रकाशित करो। इस सारी द्यावा पृथ्वी को विद्या द्वारा प्रकाशित करो।
यथा न उभे यानी जिससे हमारी दोनों दिन रात सचा हुआ हमारे अनुकूल होते हुए उद्विदा अपने आविर्भाव से सदा सदा प्रत्येक घर को वरिवश्यात सुभूषित करें। विद्वान लोग हमें परमेश्वर और उसकी रक्षा रचना का सत्य ज्ञान प्राप्त कराएं, जिससे हम प्रतिदिन उषा काल के आने पर अपने हृदय मंदिर को सजा सके, परम पिता पर जगदीश्वर के बैठने के योग्य बन सके, और फिर इस उपासना से हमारे दिन रात निर्विघ्न समाप्त हो। ऋजुनीति ऋजुरित्यप्यस्य भवति ऋजुनीति नो वरुण इत्यपि निगमो भवति। सत्यवाचक ऋजु शब्द भी इसी रिंज धातु से सिद्ध होता है, क्योंकि सत्य सदा सुसज्जित रहता है। ऋजु नीति सत्य नीत्या। ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान अर्यमा देवै सजोषा। ऋजु शब्द रिंज धातु से बनता है, रिंज, क्योंकि सत्य सदा सुसज्जित रहता है। ऋजु नीति सत्य नीति। ऋजु नीति नो वरुणो तृतीया के अर्थ में ऋजु नीति पूर्व सवर्ण हो रहा है। देवई सजोषा, देव इंद्रियों से संयुक्त, देव मन इंद्रियों से, सजोषा संयुक्त। वरुणा मित्र अर्यमा, वरुणा मित्र अर्यमा विद्वान। देखिए यहाँ वरुण मित्र और अर्यमा ये तीनों को याद किया। वरुण मित्र अर्यमा ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो अर्यमा देवई। इन देवों के साथ, इंद्रियों के साथ, देवों के साथ मित्र वरुण अर्यमा, इन देवों के साथ न ऋजुनीति नयतु, हमें सत्य मार्ग से ले चलो। इन देवों के साथ सजोषा हमको ऋजुनीत्या, ऋजुनीति से न ले चलो। ऋजुनीति ऋजुरित्यप्यस्य भवति ऋजुनीति नो वरुण भवति। सत्यवाचक ऋजु शब्द भी इसी रिंज धातु से बनेगा। ऋजुरपि इत्यप्यस्य भवति, अस्य भवति ऊपर वाले सूत्र में जो रिंजती थी ना, प्रसाधन अर्थ में, सजाने अर्थ में, रिंज से हृदय मंदिर को सजाने के लिए। प्रसाधन आजकल भी शब्द प्रयोग होता है, प्रसाधन अर्थ में रिंज धातु है। ऋजुरत इत्यस्य भवति, अस्य मानी इस पूर्ववर्ती जो रिंज धातु का भी ऋजु शब्द बनता है। प्रतद्वसु, प्रतद्वसु प्राप्त वसु, हरि इंद्र प्रतद्वसु अभिस्वर इत्यपि निगमो भवति। प्रतद्वसु प्राप्त वसु, प्राप्तम वसु येन स प्राप्त वसु। इत्यासदमात्यायुजाना सोम पीतये हरि इंद्र प्रतद्वसु अभिस्वरा, इंद्र देवता है। हरि शब्द री और भ्री दोनों धातुओं से निष्पन्न होता है। हरण और भरण ये दो गुणों के कारण द्विवचन हरि का प्रयोग होता है। स प्रभावा प्रतापश्च यत्तेजा कोश दंडयो, प्रभाव और प्रताप को हरि कहा गया है। एक श्लोक का इन्होंने दिया व्याख्याकार में, स प्रभावा प्रतापश्च, प्रभाव और प्रताप, यत तेज है कोश दंडयो, कोश और दंड का जो तेज है। हरि शब्द री और प्री दोनों धातुओं से निष्पन्न होता है। हरण और भरण के दो गुणों के कारण द्विवचन हरि का प्रयोग किया है। इत्यासदमात्यायुजाना सोम पीतये हरि इंद्र प्रतद्वसु अभिस्वर। हे राजन, साथ रहकर आनंद देने वाले और धनों को प्राप्त कराने वाले उन पालन तथा संहार के दोनों गुणों को अपने में युक्त करता हुआ तू सोम पीतये अभिस्वर, शांति रक्षण के लिए राष्ट्र में सर्वत्र विचर।
क्या हो गया? इहित्या सदमात्या, साथ रहकर। सद का अर्थ साथ होता है। सदमादस्थयोस छंदसी, सद आदेश हो जाता है सह को, माद और स्थ दो शब्द परे होते। माद के परे रहते भी सद आदेश, और स्थ के परे रहते भी सहस्थ बनता है, सदहस्त। सदहस्त शब्द का अर्थ है अस्मिन सदस्ते अध्युत्तर अस्मिन, स्थाने, समान बैठने का जो स्थान है, ऊंचा नीचा नहीं, सब लोग यज्ञ में समान रूप से बैठते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा नहीं, सदस्त। हस्त भी होता है। वैसे सदस्थ वहां पर यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, उसमें ऐसा ब्रह्मा का कोई आसन ऊंचा नहीं लगाते, सदस्थ ही होता है, समान ही। यजमान भी वैसे ही बैठता रहता है। आजकल सजा देते हैं, ऊपर बिठा देते हैं यज्ञ करने वाले को। अस्मिन सदस्ते अद्युत्तर अस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः, सह स्थान है। तो ऐसे ही सदमाद का अर्थ है साथ साथ आनंद लेने वाले, साथ रहकर आनंद देने वाले, धनों को प्राप्त कराने वाले, उन पालन तथा संहार के दोनों गुणों को अपने में युक्त करता हुआ तू युजान सोम पीतये अभीश्वर, शांति रक्षण के लिए राष्ट्र में सर्वत्र विचर। हरि इंद्रस्य प्रतद वसु अभीश्वर, प्रतद वसु धनु को प्राप्त करने कराने वाले, प्रतद वसु हरि युजान, उन पालन और संहार के गुणों को अपने में युक्त करता हुआ, हरि युजान युक्त करता हुआ, सोम बीते अभीश्वर शांति रक्षण के लिए। हिनोत नो अध्वरम देव यज्ञा हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम, ऋतस्य योगे विप्यध्वमूढ़ सृष्टिवरी भूतना स्मभ्यमाप। क्या दे दिया? हिनोत नो अध्वरम देव यज्ञा हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम, ऋतस्य योगे विश्यध्वमूढ़ सृष्टिवरी भूतना स्मभ्यमाप। प्रहिणोत नो अध्वरम देव यज्ञाई, आप देवता है इस मंत्र का। हिनोत का अर्थ है हिनुत, आप देव यज्ञया न अध्वरम हिनोत, ये आप देवियों, आप देव यज्ञा न अध्वरम हिनोत, तुम देव पूजा के लिए हमारे यज्ञ में आओ। आप देवी आप, प्रहिणुत नो अध्वरम देव यज्ञाई, देव यजन के लिए हमारे यज्ञ में आओ। हिनोता प्रहिणुत नो अध्वरम देव यज्ञायै, और धनानाम सनये ब्रह्महीन होता है, धनु के लाभ के लिए वेद को जानो, ब्रह्महीन होता है। और ऋतस्य योगे उधा विश्यध्वम, यज्ञ के संबंध में अज्ञानता को छोड़ो। ऋतस्य योगे संबंध में ऊधा अज्ञानता को छोड़ो, अथवा यज्ञ संबंधी शकट के जोड़ने में रात्रि का त्याग करो। और अस्मभ्यम सृष्टि वरी भूतन, हमारे लिए सुख कारिणी बनो। आप देवियों, स्त्रियों को चाहिए कि यज्ञों में सम्मिलित हो। देव यज्ञाई न अध्वरम ही होता है, वेदों का अध्ययन करें। धनानाम सनये ब्रह्महीन होता है, धनु के लाभ के लिए वेद को जानो। और तीसरी बात, यज्ञ विषय जो अज्ञानता है उसको दूर करें। यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए रात्रि के समय शकट ना भेजें, गाड़ी ना भेजें। यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी करने के लिए, समिधा आदि के लिए रात में ना गाड़ी जाए। पति आदि संबंधियों के लिए सदा सुख कारिणी बने।
और सृष्टि वरी अस्मभ्यं सृष्टि, हमारे लिए सुख कारणी बनो। ये स्त्रियों का कर्तव्य बताए यहाँ इस मंत्र में। कर्मकांड विषय का ज्ञानता से स्त्रियों को बचने के लिए विशेष सावधान किया गया है, अन्यथा वर्तमान भारत की तरह अनेक कुरीतियां, कुसंस्कार आदि हो जाएंगे। देव यज्ञा ही शकट ये बैल के गोबर से युक्त होता है। शकृत इत शकट, कई पुस्तकों में शकृत अटम भवती। सृष्टि वरी सुखवत्या, सृष्टि सुख नाम में पड़ा है। भूतन भवत, भूत भवतन भवत। ओम शांति शांति शांति।